नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मिडिल क्लास फैमिली में कई कहानी प्रचलित हैं, उसमें से एक कहानी है मारुति की। और आज भी लोग कहते हैं कि मारुति का कार लिया क्या, ये उस कंपनी का ब्रांड है और उसका कमाया हुआ विश्वास है। ठीक उसी तरह आज की तारीख में एक कंपनी है जिसका नाम हर गाड़ी रखने वाला जानता है और उस गाड़ी के लिए पहली पसंद है। नाम है MRF। कहानी बताएं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टायर हो तो सिर्फ MRF का। आज भी देश के लाखों लोग टायर के मामले में MRF को ही पसंद करते हैं। MRF अपने शेयर प्राइस को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहता है। MRF का एक शेयर 1 लाख रुपए के पार चला गया है। सोमवार को ये BSE पर 1,09,266.50 पर बंद हुआ था। तो सोचा आज हम आपको MRF की सफलता की कहानी बताने वाले हैं, जिसने इस MRF की शुरुआत की जो इतनी चमकदार है। इस कंपनी के अस्तित्व में आने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मीडिया में रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि इसके मालिक किसी जमाने में गुब्बारे बेचने का काम किया करते थे, लेकिन अपनी जिद और लगन के बल पर इस कंपनी को खड़ा किया और जो आज रफ्तार है और उस रफ्तार के साथ ये कंपनी दौड़ रही है। नाम KS मेमन, जन्म स्थान 28 नवंबर 1922, शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन, कंपनी का नाम MRF, कंपनी की स्थापना 1952। बात साल 1946 की है जब केरल के एक ईसाई परिवार में जन्मा बच्चा गुजारे के लिए सड़कों पर गुब्बारे बेचा करता था, जिसका नाम KM मेमन मपिलाई था। मेमन 10 भाई बहन थे। मेमन गुब्बारे लेकर उन्हें गली गली बेचने जाते थे। उस वक्त उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन 46,341 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बना देंगे। खबरों की अगर माने तो साल 1952 मेमन के लिए काफी लकी साबित हुआ। उन्होंने देखा कि एक विदेशी कंपनी टायर रिट्रेंडिंग प्लांट को ट्रेड रबर की सप्लाई कर रही थी। तब उनके दिमाग में एक बात खटकी और सोचा कि हमारे देश में ही ट्रेड रबर बनाने के लिए फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जा सकती। और इसी आइडिया ने इस इंसान को बिजनेसमैन बना दिया। मेमन को ये एक अच्छा मौका लगा। उन्होंने अपनी सारी बचत के साथ ट्रेड रबर बनाने के धंधे में उतरने का फैसला किया। इस तरह मद्रास रबर फैक्ट्री यानी MRF का जन्म हुआ। ये ट्रेड रबर बनाने वाली भारत की पहली कंपनी थी, इसलिए मेमन का कंपटीशन विदेशी कंपनियों से था। कुछ ही टाइम में उनका बिजनेस रफ्तार पकड़ गया और 4 साल में ही कंपनी ने अपनी उच्च क्वालिटी के चलते 50% बाजार पर कब्जा जमा लिया। हालत ये थी कि कई विदेशी मैन्युफैक्चरर देश छोड़कर चले गए। 1960 में फिर आया टर्निंग पॉइंट। मेमन के बिजनेस में साल 1960 में एक बार फिर टर्निंग पॉइंट आया। उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन वो सिर्फ ट्रेड रबर तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मेमन की नजर टायरों पर थी। MRF एक अच्छा ब्रांड बन चुका था और कंपनी अब टायर मार्केट में उतरना चाहती थी। उस वक्त मेमन को विदेशी कंपनियों से मदद की सख्त जरूरत थी। उन्होंने अमेरिका की मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी से तकनीकी सहयोग लिया और टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर दी। साल 1961 में MRF की फैक्ट्री से पहला टायर बनकर निकला। उसी साल कंपनी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हो गई। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी आपको देते चलें कि इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर डनलप, फायरस्टोन और गुडईयर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा था। इसलिए मेमन ने इन कंपनियों को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया और MRF ने भारत की सड़कों के अनुरूप टायर बनाना शुरू कर दिया। त्रिवोट्टियूर में बनाए गए रबर रिसर्च सेंटर ने इसकी कंपनी में मदद की। इसके बाद MRF रुकी नहीं, एक अच्छी मार्केटिंग से कंपनी ने टायर मार्केट में तूफान चला दिया। साल 1964 में MRF मसल मैन का जन्म हुआ, जो कंपनी के टायर की मजबूती को दर्शाता है। मसल मैन का इस्तेमाल टीवी विज्ञापनों और होर्डिंग्स में किया गया। उसके बाद कंपनी साल 1967 में USA को टायर एक्सपोर्ट करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। उसके बाद साल 1973 में MRF व्यवहारिक रूप से नायलॉन ट्रेवल कार टायरों की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने वाली भारत की पहली कंपनी भी बन गई। लड़ाकू विमान का टायर बनाया। MRF को लेकर एक दिलचस्प जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। जी हां, साल 1973 में पहला रेडियल टायर बनाने का रिकॉर्ड इसी कंपनी के नाम है।
इसके साथ ही साथ पहली बार साल 2007 में एमआरएफ ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार करने का रिकॉर्ड भी इसी के पास है। अगले 4 सालों में कारोबार बढ़कर 4 गुना तक पहुंच गया। एमआरएफ इस समय हवाई जहाजों के साथ ही लड़ाकू विमान सुखोई के लिए भी टायर बनाती है। मद्रास की सड़कों पर गुब्बारे बेचते हुए मेमन ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक शख्स ने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी कंपनी को बना लिया और आज ये कंपनी दुनिया में खूब नाम कमा रही है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।